ठीक है, जनता को अब मैं जोड़ लेता हूं जरा, मैं आता हूं आपके पास। श्रीचंद सुंदरानी जरूर पूछेंगे। तो 3 सवाल यहां पर सूरज उपाध्याय भी उठा रहे हैं, प्रमोद दुबे भी उठा रहे हैं कि एक तो सीएम फेस को लेकर यहां पर सवाल हो रहा है। खैर वो इंटरनल मामला है, सीएम फेस कौन होगा वो बात की बात है, लेकिन यह भी एक सवाल उठ रहा है कि आपकी सरकार रही, सालों साल रही, लेकिन पुरानी सरकार जब रही तो उसका कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि अब केंद्र सरकार के जो 9 साल है उसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। उसको किस तरीके से ये देखें? देखिए, समय समय पे हम केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, राज्य सरकार के 15 साल की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी भी हम 9 साल की उपलब्धियों के साथ 15 साल में किए गए डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के कामों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे। हमें कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में किए, चाहे ये कितनी भी बात कर लें, 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात कर लें, 18 करोड़ से अधिक नौजवानों को मुद्रा बैंक के माध्यम से 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए, 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के ऋण देकर नौकरी पे आश्रित न रहे युवा, स्वयं का व्यापार करे, 4 लोगों को रोजगार दे, ये एक व्यवस्था मुद्रा बैंक के माध्यम से लागू की। जो 10 वादों की बात करते हैं, मोदी जी ने आज देश को जो विश्व पटल पर सम्मान दिलाया, इससे बड़ी बात आज नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का सम्मान इस 9 साल में जो बढ़ा है वो पूरा देश जानता है, पूरे देश का पूरा विश्व जानता है। आप 2.25 लाख करोड़ रुपए जो लीकेज थे, जो यूपीए सरकार के लीकेज रहे, उनको समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। चाहे वो फर्जी राशन कार्ड हो या सभी पूरे देश में ऐसे उन्होंने काम किया। दूसरी बात, अगर उज्ज्वला कनेक्शन की बात करते हैं तो 9 करोड़ बहनों को निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ से अधिक मकान बनाए पूरे देश में। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस हमको आईना दिखाने का काम करती है। कांग्रेस अपना चेहरा उस आईने में देख ले। 12 लाख मकानों का पैसा दिल्ली से आता है और यहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ के गरीबों का हक मारने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। ऐसे अनेकों अनेक योजना, धारा 370 समाप्त करने की बात, प्रभु राम के मंदिर को बनाने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही थी तो निश्चित रूप से उन सारे वादों को वो सारे पूरे होंगे। ठीक है, सूरज उपाध्याय यहाँ पर आपने कुछ सवाल उठाए सरकार कांग्रेस को लेकर और बीजेपी को लेकर भी उठाया, लेकिन कांग्रेस ने काउंटर कर दिया कि दिल्ली मॉडल की बात हो रही है तो फिर दिल्ली की भी बात कर लीजिए, फिर हिमाचल की भी बात कर लीजिए। अभी तो जी मेरी बात पूरी नहीं हुई जी, अभी जो ठीक है। अच्छा, सरकार की बात कर रहा था, मुझे लगा कि श्रीचंद सुंदरानी जी की बात पूरी हो गई। हाँ सर, बात पूरी कर लीजिए प्लीज। नहीं, मैंने प्रदेश सरकार की बात की, कांग्रेस की सरकार की बात की। 36 वादे इन्होंने किए थे, गाय की पूंछ पकड़कर गंगा जल हाथ में लेकर किए थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है 6 वादे भी पूरे नहीं किए। ये बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने वादे पूरे किए। क्या शराबबंदी लागू हुई इस प्रदेश में? क्या ये स्वयं सहायता समूह के बहनों का कर्जा माफ हुआ? संपत्ति कर आधा हुआ? नगर निगम के महापौर हैं प्रमोद दुबे जी, सभापति हैं। संपत्ति कर आधा नहीं हुआ, बल्कि यूजर चार्ज के नाम से एक नया कर, भारी भरकम कर लगा दिया और संपत्ति कर भी देवड़ा हो गया। इन अगर 4.5 साल में हम दिखाएं, शराब का घोटाला, रेत का घोटाला, कहीं न कहीं आप देखिए कोयले के दलाली में हाथ काले इस सरकार के। 4.5 साल में इतनी बदनाम हो गई है सरकार कि आज इनके कई सारे नेता ईडी के शिकंजे में हैं और कई नेता ईडी के बुलावे का इंतजार करना पड़ रहा है कि कब उनको बुलावा हो जाए। ये ऐसी स्थिति में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार खड़ी है। प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया। आने वाले 2023 के नवंबर के चुनाव इनको बता देंगे कि इनकी जमीन कहाँ है। यही सारे मुद्दे